सभी प्रभु मिलन के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ जो तैयार हैं। अच्छा, पहली बात, आज की मुरली को हम लेकर चलेंगे और हम सभी प्रभु मिलन की तैयारी करेंगे। बाबा स्वयं निराकार परम सत्ता हम सभी का खुदा दोस्त बनने के लिए तैयार है। कौन कौन उससे दोस्ती करेंगे? एक ही बार ये सुंदर अवसर मिलता है कि भगवान दोस्त बन जाए और हम उससे ऐसी दोस्ती कर लें कि मिसाल बन जाए, हमारी दोस्ती इतिहास बन जाए, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी पीछे रह जाए। बोलो, तैयार हैं ऐसी दोस्ती के लिए? चलें तो अब हम शुरू करते हैं। सुंदर अवसर है, लास्ट अपॉर्चुनिटी, बाबा से सब कुछ प्राप्त करने की। और किन संकल्पों के द्वारा कल सवेरे से नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, कुछ थोड़ी सी झलक आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आज बाबा ने कहा फ्रेंड्स बगीचे में मिलते हैं। बाबा तो इस रूहानी बगीचे की बात कर रहे थे जिसमें हम सभी, आप सभी चैतन्य खुशबूदार फूल, जिनकी महक से सारा संसार महक जाता है, उसके मध्य में सुप्रीम फ्रेंड आते हैं, खुदा दोस्त आते हैं। पर अब हम उसे पहले बुलाते हैं एक सुंदर बगीचे में। एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाएं अपने मन में। जिसमें बहुत सुंदर चमकदार और सुगंधित पुष्प महक रहे हैं, लहरा रहे हैं। कुछ फरिश्ते भी चारों ओर बैठे हैं। और हम अपने खुदा दोस्त को प्यार से निमंत्रण देते हैं। चलें परम धाम में। निराकार ज्ञान सूर्य महाज्योति बहुत प्यार से निमंत्रण दे। हे मेरे मन के मीत, हे खुदा दोस्त, इस फरिश्तों की महफिल में आपका स्वागत है। अपना धाम छोड़कर इस सुंदर बगीचे में पधारो। हमारा निमंत्रण सुनकर हमारे खुदा दोस्त नीचे उतरने लगे। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ गए। दोनों फ्रेंड, एक सुप्रीम,
दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, संसार की सर्वोच्च हस्तियां और शक्तियां हमारे सम्मुख हैं, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और हम दोनों सैर कर रहे हैं इस बगीचे की। फरिश्ते चारों ओर हमें निहार रहे हैं। बाबा ने मुझे अपने गले से लगा लिया है। हर लिए मेरे दुख कष्ट, खुदा दोस्त के सम्मुख हूँ। हाथ में दोनों हाथ और दृष्टि देते हुए बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। हम सभी बाबा को अपने मन का मीत बना दें। बहुत ही सुंदर अनुभूति होंगी, क्योंकि इस जीवन में मन की बातें शेयर करने के लिए हर व्यक्ति को कोई चाहिए अवश्य। संसार में तो सच्चे दोस्तों का अभाव है। जब भगवान खुद दोस्त बनने आया है, बनकर आया है, तो हम इस दोस्ती को जोड़ लें और इससे निभाना सीख लें। निभाना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। संबंध तो संसार में रोज लाखों जुड़ रहे हैं और लाखों टूट रहे हैं। संबंधों का सुख भी खत्म होता जाता है। बाबा से संबंधों का सुख बहुत ही सुंदर है। कोई मुझे अभी अभी सुना रहे थे, मैंने बाबा का प्यार 2 संकल्पों से बहुत सुंदर अनुभव किया आज। कभी उसका लड़का बनकर तो कभी लड़की बनकर। ये अनुभूतियां हैं सुंदर। अपने खुदा दोस्त से अपने मन की बातें किया करें। करके देखेंगे सभी, मन में कोई भी भारीपन हो, कोई भी सुंदर बात, कोई और बात बाबा से करें, बाबा हमारे मन को मनोहर बना देगा। मन आनंदकारी हो जाएगा, हमारा मन महक उठेगा। मन की स्थिति संसार को बदलने में बहुत बड़ा काम करेगी। आज के सुंदर शब्द याद करें। आज बाबा के शब्द बाबा कह रहे थे नहीं, उसकी आवाज हमारे कानों में, तुम मेरे हो। और हम भी कह रहे हैं, तुम मेरे हो। 1 मिनट के लिए चलेंगे फिर से।
बाबा सामने बगीचे में, बाप दादा हमारे सम्मुख, बाबा की आवाज सुने। बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। कितना गहरा अपनापन है ये, भगवान से अपनापन। तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं। ओम शांति। छोटी सी बात याद रखेंगे आज से। अपनेपन में क्या क्या होता है, बहुत सारी बातें आप सब माताएं और भाई जानते हैं। आपका कोई पराया बच्चा रो रहा हो, हम कितना ध्यान देंगे उस पर, और हमारा बच्चा रो रहा हो, सब जानते हैं। अपनों के लिए सब कुछ किया जाता है। आज से भगवान को अपना बना लें, वो हमारे लिए सब कुछ करता रहेगा। उससे ये प्यार भरा नाता जोड़ लें, सच्चा नाता। वो मेरा है, हम उसके हैं। स्वीकार है ना सभी को? स्वीकार है? हाथ उठाओ जिसको ये नाता स्वीकार है। बहुत गहरी बात है। भाग्य विधाता की बात आज बाबा कर रहे थे। मैं आपको एक छोटे से अनुभव से आगे ले चलता हूं। मुझे भी ये अनुभव सुनकर बहुत नशा चढ़ गया था। महाराष्ट्र की एक माता मेरे पास आई, हो सकता है यहाँ बैठी हो। भाग्य की बात आप सुन लें और फिर तब तक ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसी नशे में हम चलेंगे। आज बाबा कह रहे थे, भाग्य विधाता ही तुम्हारा है। कितनी सुंदर बात है। सुने ये छोटी सी कहानी, सच्ची घटना। महाराष्ट्र की एक माता आई, आयु 40 साल होगी। मुझे कहा, हमारा पति, 2 भाई हैं, वो बंटवारा होने लगा। बड़ा भाई तेज तराक, उसने बड़ी दुकान खुद ली, शहर के बीच वाली, किनारे वाली हमें दी। बड़ा घर खुद लिया, छोटा सा हमें दिया। हमारे बच्चे बहुत नाराज हुए, बड़े हो गए थे, अब 18-16 साल के। हमने उनको समझाया और क्या कहा, ध्यान से सुन लेंगे सभी भाई बहने। मुझे भी नशा चढ़ गया उसकी बात सुन के। एक भोली माता जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं, उसके विचार आप देखें। उसने अपने बच्चों को समझाया, कन्विंस किया। उसने संपत्ति ही तो ज्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है, स्वयं भाग्य विधाता है। मुझे मजा आ गया था सुन के। हमारे हिस्से में भाग्य विधाता है। और खेल बदला, वही हुआ। 3 साल तक वो इनके पास नहीं आया, उसका कारोबार ठप हुआ। इसका बहुत तेज चला। 3 साल के बाद फिर मदद मांगने आ गया। और इस माता की महानता देखो, बच्चों ने मना किया, इसको घर में भी नहीं आने देना है, लेकिन इस माता ने कहा कोई बात नहीं है, तो हमारा ही वेलकम है। फिर मदद की। तो हमारे हिस्से में है भाग्य विधाता, जो आज बाबा ने कहा सभी खजानों की चाबी। चाबी खो गई तो खजाने खो जाएंगे।
तो मेरा बाबा मेरे हिस्से में आ गया है, भगवान हमारे हिस्से में है। चले इस नशे के साथ केवल गुड बाय नहीं कहेंगे, इस साल को शुक्रिया भी करेंगे। आप में से कईयों को इस साल में प्रभु मिलन हुआ होगा, तो इस साल को शुक्रिया करें। मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किए हैं उसके अनुसार बहुत सारे लोग संसार में पास्ट में जीते हैं, जो बीत गया उसके प्रभाव में जीते हैं। कुछ दुख भरी घटनाएं हो गई, उसको याद करके जीते हैं। किसी ने अपमान किया, कोई विघ्न आ गए, किसी की मृत्यु हो गई, उसके दुखों में जीते हैं। मैं आप सभी को कहूंगा, अब पास्ट के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करें। पास्ट की कड़वाहट हमारे वर्तमान के सुखों को फीका न कर दे और उज्जवल भविष्य को भी धुंधला न बना दे। सभी बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। पास्ट को आज विदाई दे दें, मन से भी विदाई दे दें। मन पे कोई बात छाई हो उसको उतारेंगे स्वमान के अभ्यास से। और साथ साथ किसी ने आपका बुरा किया हो, ध्यान से सुनते भी रहेंगे। किसी ने आपका बुरा किया हो, उसे क्षमादान भी दे देंगे। हल्का करेंगे अपने चित्त को। आपके द्वारा किसी का बुरा हो गया हो, मन ही मन उससे क्षमा याचना करेंगे। वर्ष बीतने के साथ साथ वर्ष का सब कुछ भुलाकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कल के लिए कुछ सुंदर बातें कहना चाहूंगा। जो भविष्य में विश्व कल्याण का कार्य हमारे लिए रुका है, जो महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए अपने जीवन को ईश्वरीय शक्तियों से भर दें। सवेरे हमें कुछ करना है। पास्ट को विदाई, क्षमा याचना, क्षमादान, इसकी प्रैक्टिस अभी मैं नहीं कराता, पर कल सवेरे आंख खुलते ही, अब झंडा हिलाते हुए ध्यान से भी सुनेंगे। सवेरे आंख खुलते ही बाबा से विजय का वरदान ले लेंगे। ध्यान से सुनने वाले, अगर हमें ये वरदान मिल गया तो हर जन्म लेते ही विजय का तिलक, विजय का भाग्य मस्तक पर लगा दिखाई देगा। बहुत बड़ी चीज है विजयी भव। महाभारत में तो हर एक को दे रहे थे वरदान, दुर्योधन को भी तो पापियों को भी। यहाँ हम सभी पुण्य आत्माएं बैठी हैं। माया पर विजय होने का वरदान। माया को हमें जीतना है। कल सवेरे पहला काम ये करेंगे। मैं शुरू करा देता हूं। रेड लाइट। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में। अब झंडे नीचे कर लें और वरदान लें, और रोज ऐसा वरदान लेंगे 7 दिन। महसूस करें स्वयं को आकाश के ऊपर।
सूक्ष्म लोक में ये फरिश्तों की दुनिया, सामने बाप दादा, मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और दृष्टि देते हुए परम सद्गुरु ने वरदान दे दिया, बच्चे विजयी भव, माया जीत भव। स्वीकार कर लें, विजयी भव, माया जीत भव, विजयी भव, माया जीत भव। और दृष्टि लेकर हम वापिस ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव होगा। विजयी भव का वरदान हमारी अंदर की माया को जीतने की शक्तियों को जागृत करेगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जिसको क्रोध को नहीं जीता जाता, जो अपनी वासनाओं को नहीं जीत पा रहे हैं, वे रोज सवेरे कुछ दिन ये वरदान लेकर इसे स्वीकार कर लिया करें। स्वीकार करते ही वो चीज हमारी हो जाती है। पहला काम कल सवेरे बाबा को गुड मॉर्निंग भी ऊपर जाकर करेंगे और रिटर्न में बाबा से ये वरदान लेंगे। मैं जो बात कही थी फिर से सुन लें। अगर हमें इस समय विजयी भव का वरदान मिल गया तो हर जन्म में विजय प्राप्त होगी, हर फील्ड में विजय प्राप्त होगी, हार कभी मिलेगी नहीं, चाहे कोई भी फील्ड रहेगा। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। दूसरा वरदान मैं उन सभी भाई बहनों के लिए चाहता हूं, ले लें जो श्रेष्ठ योगी हैं, जो इस संसार के लिए बहुत बड़े काम करना चाहते हैं। जो भी आप में से चाहते हो, महान पवित्र आत्माएं और योगी आत्माएं, वे बाबा से वरदान लेंगे विघ्न विनाशक का, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है तेजी से। हम 2020 से ही उसके नजारे देखने लगेंगे कि ये संसार विघ्नों की चपेट में आने लगेगा। संसार की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। मेडिकल साइंस हैंड्स अप कर देगी। मानसिक रोग सुनामी बनकर आ जाएंगे। तब महान आत्माओं को अपने वरदान से अनेकों के विघ्नों को हरना होगा। रोज सवेरे उठकर जिसको भी उस दिन बाबा से जो कुछ चाहिए, सुखी भव का वरदान, निर्विघ्न जीवन का वरदान, समस्याओं से मुक्त रहने का वरदान, सदा खुश रहने का वरदान, धन संपन्न होने का वरदान, निरोग होने का वरदान, बहुत अच्छी तपस्या में व्यतीत करें। रोज सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से ऐसे ही वरदानों की प्राप्ति करें। लेकिन इन सब के लिए
योग बहुत अच्छा चाहिए। बहनें तो प्रोग्राम बनाती हैं अपने सेंटर्स में और ध्यान दिलाएंगे। जो भी कर सकें हफ्ते में 2 दिन मौन या सवेरे 4 घंटे शाम को 4 घंटे मौन, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो आप सभी कर लेना। कल से ही और अब से ही हमें रोज अपने को श्रेष्ठ स्मृतियां दिलानी हैं। देखिए ये पुरुषार्थ का सरल तरीका नए भाई बहनें भी ध्यान से सुन लेंगे, आपको सरलता हो जाएगी। और जो ज्ञान देते हैं मेरे सामने भाई बहनें बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है अनेकों की पालना करने की, वो भी ध्यान दें। रोज सवेरे आत्मा के सातों गुणों को जागृत करना और कराना है। जो कमेंट्री से करा सकें बहने भाई वो अवश्य कराएं। और इन सातों गुणों को जागृत करने का तरीका है बहुत गहराई से इनकी स्मृतियों में आ जाना, बहुत गहराई से। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हो सकता है आप 50 साल से सुनते आ रहे हों, 20 साल से सुनते आ रहे हों, लेकिन इसे स्वीकार कर लें, अब मैं शांत हूं। अपने को परम धाम में ले जाया करें और फील करें शांति धाम की संपूर्ण शांति की अनुभूति हो रही है। अब मैं इसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। हम सभी अभ्यास करेंगे। मस्तक के मध्य में स्वयं को चमकती हुई मणि देखें, विजुअलाइज करें। मैं तेजस्वी आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। गहराई से संकल्प कर दें, मैं शांत हूं, बहुत शांत, संपूर्ण शांत। मैं बहुत सुखी हूं, सुखी रहना मेरा स्वभाव है। मैं बहुत सुखी हूं। मैं प्रेम से भरपूर हूं। संसार के हर प्राणी के लिए मेरे चित्त में निर्मल प्रेम समाया है। मैं परम पवित्र हूं। स्वीकार करें, मैं संपूर्ण पवित्र हूं, विकारों से मुक्त संपूर्ण पवित्र हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं।
मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। 10 मिनट भी लगा सकते हैं रोज सवेरे, कभी भी, कोई भी टाइम। जरूरी नहीं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, शाम को एक बार अपने सातों गुणों को जगाएंगे और बहुत सुंदर अनुभूतियों के लिए कल सवेरे से ही और अब से ही पावरफुल संकल्प कर दें, मेरे मन में संसार के हर प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए, प्रकृति के लिए संपूर्ण प्रेम है। ये हमारे प्रेम के वाइब्रेशंस फैलेंगे संसार में, संसार को दुखों से मुक्त करेंगे, प्रकृति भी इन्हें ग्रहण करेगी। कल सवेरे उठते ही सभी भाई बहनें बहुत सुंदर संकल्प अपने से करेंगे। मैं इस वर्ष में महान योगी बनूंगा। ये वर्ष मेरे लिए वरदानी वर्ष होगा। इस वर्ष में मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। मैं सबको सुख दूंगा। बहुत सुंदर संकल्प कर लें कुछ। मैं सबका कल्याण करूंगा। मैं महादानी बनकर सर्व खजाने बांटूंगी। याद रखेंगे, जो संकल्प हम सच्चे मन से बार बार करते हैं, ध्यान से सुन लेंगे सभी, उसकी तरंगें सारे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ये बहुत सूक्ष्म गति है। सच्चे मन से किए गए संकल्प, वो भी सवेरे के समय जब संसार सोया हो, 4, 5, 6 बजे तक, वही चीजें वापिस हमारे पास आने लगती हैं। तो सच्चे मन से संकल्प कर दें। 1 मिनट के लिए डीप साइलेंस में बैठेंगे। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3 बार कर दें। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्वयं भगवान मेरा साथी है। इस वर्ष मुझे ईश्वरीय जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां होंगी। मेरा हर पल खुशियों में बीतेगा। सफलता मेरे चरणों में झुकेगी। लक्ष्मी मेरे द्वार पर खड़ी रहेगी। सच्चे मन से संकल्प कर दें। अभी से अपने मन में खुशी भर दें। बहुत सुंदर सुबह होगी, शाम होगी। ओम शांति। सहज जीवन के लिए लास्ट बात, सहज जीवन के लिए एक सहज अभ्यास। बाबा मेरे साथ है। 1000 भुजाओं सहित सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। आप सोचेंगे ये सोचने से क्या होगा?
ये सोचना माना उसका हमारे साथ हो जाना। बहुत सहज भाव से जान लें, हमने संकल्प किया बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, और वो ऊपर से नीचे आ गया, हमारे सिर पर छत्र छाया बन गया। बाबा को हम कह दें केवल आप हमारे साथी बन जाओ, बाकी सब काम तो हम खुद ही कर लेंगे। जैसे अर्जुन के सारथी दिखाया है, भगवान बन गए, बाकी सारा काम अर्जुन किया और विजय हो गई। तो बहुत सुंदर अनुभूतियों के साथ कल सवेरे से ही हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, और अब से ही प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव करते रहेंगे। बहनें भी आ गई हैं, योग ही करेंगे। संकल्प रख लें अब से और रात तक का हमारा समय संपूर्ण योग युक्त अवस्था में बीतेगा, और बाबा तो हमारे बीच में आएंगे ही, दृष्टि देंगे, अपना प्यार भी देंगे। हमारे खुदा दोस्त हमारी इस रूहानी महफिल में पधारेंगे, उनका हम वेलकम करते हैं। वेलकम है खुदा दोस्त का, अब उसे हम बुलाएंगे। बाबा भी खुश हो रहा है ऊपर, और अपने प्यार की बरसात कर रहा है सभी के ऊपर। ये सुंदर दिन भाग्यवान आत्माओं के पास ही आते हैं। अपने को आज से बहुत पुण्य आत्मा, बहुत धर्म आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्मा समझकर कर्म क्षेत्र पर सभी कार्य करेंगे। विजय हमारी है, भगवान हमारा है, वो हमारे हिस्से में है। ओम शांति। सुख पाने आ जाओ।